आपके संघर्ष में हर वक्त आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आपके साथ हैं हम। आप कीजिए, एकदम मन लगा कीजिए संतु। ये ले, तू कर ले, कर ले। साथ है इसलिए तो गलती हो रही है। ये क्या है? समझा। दादी चाहिए थी, नानी। संतु जी आप टेंशन मत लीजिए। करने तो दो मुझे। अच्छा हाँ आप कीजिए। तेरी वजह से। हाँ साइन करी दे, चल। ये डिवोर्स होगा तो इसके साथ एक और डिवोर्स होगा। फिर किसका डिवोर्स? आप दोनों का। हो गया। डर किया। मिश्रा जी। जी मैडम। हाँ मिश्रा जी, कल जो मैंने आपको फोटो दी थी और जो प्रिंट हुई है वो गलत थी। मैंने दोबारा आपको सही फोटो मेल की, प्लीज आप वो प्रिंट करके जितना जल्दी हो सकता है दे सकते हैं। ओके मैडम। और इस पेपर को भी 1970 के जैसा पुराना बना दीजिएगा। हैं? अरे चीते, न्यूज़पेपर का हुआ। जैन मैडम, बस अभी सही न्यूज़पेपर प्रिंट करने भेजा है। ये क्यों मुझे देंगे तलाक? क्योंकि आपके पति भी आपसे 1 साल छोटे हैं, तो अगर हम सेम लॉजिक अप्लाई करें जो इन पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है, तो डिवोर्स आपको भी लेना होगा। आ શું બકવાસ કરો છો તમે? આમની પેદાઈશ 1968 ની અને મારી પેદાઈશ 1969 ની, તો 1 વર્ષ बड़े हुए कि नहीं हुए? 1968 में इनकी पैदाइश हुई है, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? ये लीजिए मैडम। हो गया। हाँ, हो गया। चीते हाँ। चलो हमारे साथ। चलिए मैडम। 1 मिनट मैडम, आप तो उड़कर जाती है ना, हम कैसे उड़ पाएंगे मैडम? हमारा तो पंख भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके बाइक के पीछे बैठेंगे, इतना तेज चलाते हैं धार से गिर जाएंगे, मर मुरा जाएंगे मैडम। कहाँ चले हम? हाँ ठीक है, तुम कछुए पे बैठ कर आओ, ठीक है? बिल्ले चलो। मैं मेरे भी पंख नहीं है, मैं किस बुलाई है ना। जाओ ना। मुझे तो पूछा ही नहीं। काबिल लोग नहीं चाहिए था ना, इसीलिए उसको लेकर गई है। हमको तो, हम दोनों को नहीं पूछी। सबूत तो मेरे पास कोई नहीं है, पर वो जो बाढ़ आई थी ना, उस वक्त बाढ़ आई थी ना, और बाढ़ का पानी आपके घर में घुस गया था, तो आपके पास आपके सारे जो कुछ भी सबूत थे वो सारे बह गए थे, और वो बाढ़ 1970 में आई थी। ऐसा ही कुछ हुआ था ना? हेलो, इनके पास सबूत नहीं है, आपके पास सबूत है। अरे पर શું सबूत છે કે બહાર 1970 ની છે? अब पापा का पूछना ही ऐसा है कि क्या सबूत है कि वो बाढ़ 1970 की है, 1970 की? क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा ऐसे दावा हम बिना किसी सबूत के कर देंगे? हम पुलिस है भाई, ऐसा थोड़ी ना कर सकते। हाँ नहीं तो क्या, वो सबूत देखने के बाद ना आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी सांस जो है ना हलक में अटक जाएगी। ऐसा सबूत है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सबूत है हमारे पास पुष्पा जी, वो समझ गए। हाँ अभी मुझे भी देखना है कि ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास, बताओ। मैडम धीरे चलाओ, जो बच्चों कुछ बाल है वो भी उड़ जाएंगे। बाल पर नहीं, तुम अखबार पे ध्यान दो। अखबार है, 2 अखबार है मेरे पास। हाँ तो ध्यान दो। बाल भी 2 ही है तुम्हारे पास। बाल 2 है इनसाइड। हाँ देते ना सबूत। पुष्पा जी जाइए, सबूत लेकर आइए। कहाँ जाइए? बाहर जाइए और सबूत लेकर आइए। बाहर जाइए, सबूत लेकर आइए। हाँ पुष्पा जी चाय। क्या हुआ इनको? चाय पी क्यों नहीं रही है? पुष्पा जी चाय एकदम कड़क है। हाँ तो फिर नहा लो, हमें नहीं चाहिए चाय। क्या हो गया इनको? फिर
ये आया बिल्ला। अरे लाए न्यूज़पेपर। माँ ये ले लो, माँ ये सबूत की मशाल लेके जाओ, दिखाओ उनको आई केस सॉल्व। माँ न्यूज़पेपर है, ये दूसरा न्यूज़पेपर, फिर वो कौन सा था? नानी वाला तो नहीं। तुमने नानी वाला और दादी वाला साथ में रखा है? क्या जरूरत था इसका? हाँ, अगर गलती से नानी वाला हाथ लग जाए तो? लेट मी चेक। इतना टाइम है क्या? तुम्हारी मैया के पास होगा इतना टाइम? हाँ दीजिए दीजिए, ये लीजिए, गुजराती न्यूज़पेपर के आर्काइव से हमने मंगाया है। मुझे तो नहीं। અરે આ તો મારા મમ્મી છે। એટલે મારા સાસુમાં। बताओ बताओ હું વાત છે? અરે આ તો મારી મમ્મી છે। हाँ, तो देखो देखो गोदी में कौन है? आप ही है ना चाचा? हाँ मैं। नीचे डेट भी चेक कर लीजिए। 1970। चाचा चाचा, इससे संथाली बुलवाए समझ में आएगा आपको? नहीं नहीं, पापा का कहना है कि 1970, 1970, 1970। इसका मतलब कि आप 1970 में पैदा हुए। मतलब मतलब હું તારાથી 1 વર્ષ નાનો છું। શું કયો છો? बताओ तो। मतलब ये कि आप अपनी बीवी से 1 साल छोटे हैं, तो इस हिसाब से आपको भी अपनी बीवी को डिवोर्स दे देना चाहिए। सोचना भी नहीं। हाँ, हाँ नहीं। चाचा ही एकदम ऐसे खुशी मनाने वाला बात नहीं, नोट करने वाला बात है। जैसे ही चाची को पता चला कि आपसे 1 साल बड़ी है, देखिए देखिए कैसे देख रही हैं आपको। अरे सिर्फ यहाँ नहीं जीते, उनके घर गए थे ना, तब हमने देखा ना कैसे अब अपनी मनमानी करती है, अब धौस जमाती रहती है बार बार। हाँ वही देखकर तो हमें लगा कि शायद आप अपने पति से 1 साल बड़ी हैं, इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन किया और फिर हमें सच्चाई का पता चला। गुजरात गए थे पूरे प्रूफ के लिए, पूरे प्रूफ के साथ वापस आए हैं। गुजरात बाइक पे? देखिए, नियम कायदा सबके लिए बराबर होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले आपका बेटा और बहू का डिवोर्स होगा, उसके तुरंत बाद आप दोनों का डिवोर्स होगा। हाँ। पर मुझे क्यों तलाक देना है? खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा बढ़ाना। अरे तू छोटी है, बड़ी है, खरी है, खोटी है, अरे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज आई लव यू। अब मेरे पति ना अपनी राजी खुशी से सारी बातें मेरी मानते हैं। हाँ, इसमें किसी और को क्या प्रॉब्लम? तो ठीक उसी तरह अगर आपका बेटा अपनी मर्जी से अपनी पत्नी की सारी बातें मानता है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? हाँ मैं मानता हूँ। पति अगर अपनी पत्नी की बात मान ले तो पत्नी के मन में लड्डू फूट जाते हैं, लेकिन उसी पत्नी का बेटा अगर अपनी पत्नी की बात मान ले तो फिर वो वश में हो जाता है बहू के, या उस पे बहू काला जादू कर देती है, तो गलत बात है ना। आपका बेटा आपकी बहू के साथ खुश है तो आप भी खुश रहिए ना। अगर उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बीवी उससे उम्र में बड़ी है, तो आप क्यों परेशान हो रही है? अगर आपको परेशानी हो भी रही है तो घर जाइए, 2 रोटी डट के खाइए और फिर सो जाइए जैसे हम डट के खाते हैं। माँ मुझे मेरी गलती समझ में आ भी गई। हाँ, मुझे माफ कर दो। बेटा મને માફ કરી દે। अरे मम्मी શું કરો છો? तनु बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, माफ कर देना। अरे नहीं नहीं बापूजी, कैसी बातें कर रहे हो? अभी मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई ना कि आप लोगों को माफ कर सकूं। तुम्हें तो बस हम दोनों को सुख शांति और समृद्धि नो आशीर्वाद दे दो। हाँ। सॉरी हाँ मैडम, गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही खरू खोटू बोली गई हो। मैडम, आज आपकी वजह से हमारी शादी और मम्मी पापा की शादी भी बच गई, तो उस वजह से आपकी और आपकी पूरी टीम के लिए एक सैल्यूट तो बनता है कि नहीं?
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए मैडम साहब, आपको नहीं लगता हमें उन्हें सच बता देना चाहिए कि अखबार जो है वो हमने झोल किया और वो झूठ है? करिश्मा सिंह, ये बात सच है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये बात झूठ है ये भी तो हम नहीं जानते। और वैसे भी तजुर्बा कहता है हमारा कि सच झूठ सही गलत इस सब से ऊपर होता है प्यार। और एक रिश्ते में, एक शादी में सबसे ज्यादा जरूरत इस प्यार की ही होती है। इसमें उम्र या उम्र का फासला बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, और यही बात इन्हें समझानी थी। हाँ मैडम, ये रही वो फाइल, एक बार चेक कर लीजिए। संतु, हाँ तुम क्या टोपा गई हो क्या? नहीं, ये फाइल तुम 40 बार दिखा चुकी हो हमको। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ओ ये दिखा दी मैंने, सॉरी। गजब गजब। आपने मुझे भी नहीं देखा है, मुझे तो आप भूल ही गई। 4 घंटे हो गए पंखा जलते जलते। जिंदगी में पहली बार काम आए हो बिल्लू जी, प्लीज करो। इसी लायक है रे तुम मासूम दानव, करना। अंग्रेज हम पर राज करते करते चले गए हैं, और तुम तो अंग्रेज भी नहीं हो, कैसे राज कर रहे हो हम पे? संतु, चीते, इधर आना। हाँ सभी भाग्य पिटा जाएगा नहीं मैडम तो अच्छे से पता है कि पंखे की हवा खाने के लिए तुम लोग हमारे आसपास मंडरा रहे हो। कटो यहाँ से। एक मिनट, क्या ये कटो यहाँ से? हम इंसान नहीं हैं, हमारे लिए आग ऊपर से नहीं बरस रही है, हम थाना स्टाफ नहीं हैं। बिल्कुल माँ, बिल्कुल। इनकलाब जिंदाबाद। माँ कर्णिका आ गई है, अंग्रेज ये एरिया छोड़ दो। हाँ तो थाने के पंखे की हवा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल, यस। है ना बिल्लू? अब तुम झलो पंखा, हम भी यहीं खड़े रहेंगे, देखते किसकी हिम्मत है हमें यहाँ से भगाने की। माँ कर्णिका अंग्रेज हो गई। माँ 4 घंटे हो गए ये पंखा जलते जलते, अब हमारे बाजुओं में बल नहीं रहा। बिल्ले, कुछ ही समय की तो बात है, बस 2-4 घंटे में लाइट आ जाएगी ना। और अब हमें पता चला कि आप तो यही चाहती है ना कि हम गर्मी से झुलस के मर जाए। हाँ, दिख रहा है, सब दिख रहा है। अरे भैया, अगर इतना ही पंखे का हवा चाहिए तो अपने टेबल पे ना फैन लगवा लो, इन्वर्टर ले आओ जाके अपनी सैलरी में से। जाओ। नहीं मैडम, क्या है ना कि जो सैलरी आती है वो तो ऐसे उठ जाती है जैसे गर्म तवे से भाप। हम इन्वर्टर और फैन कैसे लेंगे, आप ही बताइए। तो हम क्या करें? हाँ, एक अनार 100 बीमारी से कैसे काम चलेगा सबका? कौन कौन पंखे की हवा लेगा बताइए? हमारे पास एक आइडिया है। हाँ तो उसको निकाल दो, वरना तोड़ के निकालेंगे। नहीं, आइडिया क्या है? आइडिया हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो बोलूंगा कैसे? यहाँ से ना। हाँ ना है कि कौन है? देखो, हम ना सबके नाम की पर्चा निकालेंगे। पुराना चूरन वाला धंधा शुरू करना है क्या कि पर्ची निकालते हैं? हर एक का नाम पर्चियों में होगा, और जिसका नाम निकलेगा वो 15 मिनट के लिए हवा खाएगा। 15 मिनट होने के बाद फिर से पर्चियां निकलेगी, फिर से एक का नाम निकलेगा, फिर से वो 15 मिनट हवा खाएगा। ऐसे ही 15-15 मिनट चलता रहेगा। हमको अच्छा लगा ये आइडिया, है ना? हाँ, 15-15 मिनट करके सब हवा खाएंगे। पर्चियां बनाओ। करना जल्दी। नहीं यार, माँ, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे निठल्ले। करिश्मा आप। भाई तो हाथ नहीं रुकना चाहिए, चल। हाँ फेंको ना। हाँ, फेंक रहे। 1 2 3। तुम कहाँ उठा रहे हो? शुभ काम का शुरुआत संतु जी करेंगे। संतु जी उठाइए, उठाइए। किसका नाम आएगा पता नहीं, मेरा नाम आएगा तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो लकी। किसका नाम? हमारा ना संतु, हमें पता था। रुकिए देखने। बिल्लू जी का नाम है। मेरा नाम? ओह माय गॉड, थैंक यू माय गॉड। आई हैव एयर इन गर्मी। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, 15 मिनट ना। चलो। ए निठल्ले, ये ले पंखा ढाल। बैठने लायक नहीं बच्चों बाबू, उठ जाओ। हम खड़े खड़े हवा खा लेंगे। आई एम सो हैप्पी एंड लकी। ओके, चलो देखते नेक्स्ट किसका है। क्यों नेक्स्ट क्यों देखना है? ये चीटिंग है। चीटिंग एक बार में एक ही पर्ची निकलनी चाहिए। आप कितने लकी हो, इस बार भी आप ही का नाम आया। आधे घंटे हवा मिलेगी आपको। ओह माय गॉड। एक मिनट, लकी हो कि नहीं चालू है। एक सेकंड मैडम, देखिए जरा। अरे बाप रे, कैसा नर पिशाच आदमी है रे, टकला कौआ। क्या कर दिया? इस सारा पर्ची में अपना नाम लिखा हुआ है मैडम। हो
हाँ तुम्हारी तो बिल्लू बिल्लू जी निठले बस बस इतना काम मत कर। चलाओ, हवा दो, आओ। मैडम है मैडम। मैडम मेरी हेल्प कीजिए। यस, कैन आई हेल्प यू? चुप ना, तुम क्या करोगे? करो। बताइए क्या बात हुआ? मेरा नाम दीप्ति है मैडम, मैं स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती हूँ। 1 महीने पहले मुझे बॉस ने जॉब से निकाल दिया। काहे? मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए। तुम गर्भवती हो? बहुत बहुत बधाई हो। लगता है हमारी तो सारी जिंदगी ना दूसरों को बधाइयाँ देने में चली जाएगी। आप आराम से बैठिए, आप खड़े मत रहिए। दीदी इनके लिए जूस लेकर आइए प्लीज। 2 लाना। जी तो आप बताइए क्या हुआ है आपके साथ? मैडम मेरा नाम दीप्ति शर्मा है, मैं स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। मेरा मतलब थी, मेरे बॉस ने मुझे 1 महीने पहले बुलाया और मुझे जॉब से निकाल दिया। वजह? उनका कहना है कि कंपनी का ओवर बजट हो रहा है, कॉस्ट कटिंग की वजह से बहुत लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है और शुरुआत मुझसे की जा रही है। पर मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। असली वजह मैं जानती हूँ कि कंपनी का ओवर बजट होना नहीं, बल्कि मेरी प्रेगनेंसी है। उनके हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी ऑफिस वर्क करने के लिए एफिशिएंट नहीं होती जितना नॉर्मल स्टाफ होता है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। ये क्या मजाक है? ऐसे कैसे कोई किसी को नौकरी से निकाल सकता है सिर्फ इसलिए कि वो गर्भवती है? और आपके हस्बैंड? जी महेश। क्या करते हैं वो? उनका गारमेंट्स का बिजनेस है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इतना भारी नुकसान हुआ है कि वो वापस कब लौटेंगे कुछ कह नहीं सकते इस चीज को लेके। लेकिन मैं आपको सच में बता रही हूँ, हम लोग ऑलरेडी इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना। एक सिर्फ मेरी जॉब का सहारा था और अब वो भी नहीं रहा। मुझे ये जॉब नहीं मिला ना तो बहुत परेशानी में आ जाएंगे मैडम। इसकी मैया की सासू मैया, ऐसे कैसे कोई तुमको जॉब से निकाल सकता है? और एक औरत गर्भवती होगी तो क्या किसी काम की नहीं होती है क्या? कितनी सारी हमने ऐसी गर्भवती औरतों को देखा है जो आखिरी हफ्ते तक काम करती है, वो भी पूरे जोश और ऊर्जा के साथ। लेबर लॉ नाम का कोई कानून होता है। वाह वाह, लेबर एक्ट पता है, लेकिन एक लेबर के साथ आप लोग क्या एक्ट कर रहे हैं ये नहीं पता। 4 घंटे से ये पंखा झला रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा है। तुम्हारे बारे में क्या सोचे बे नालायक? हाँ, ये लेबर लोगों के लिए है, तुम जैसे चीटिंग करने वालों के लिए नहीं है, समझ गए? हाँ, अब बीच में बोले ना तो देख लेना बिल्ली। तुम्हारे बॉस की कंपनी का आता पता दो हमको, हम आ जाएंगे और उसके अकल ठिकाने लगाएंगे, उसको बताएंगे कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैडम प्लीज आपका जूस लीजिए, पीजिए जूस पीजिए। देखिए सुनो, कानून कोई भी हो, कोई भी कंपनी आपको सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकती क्योंकि आप प्रेग्नेंट है। यहाँ तक कि कानून में एक स्पेशल प्रोविजन है जिसके हिसाब से प्रेगनेंसी के दौरान और बाद भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को। इस दौरान नौकरी से निकालना दंडनीय अपराध है, इसलिए आप अपनी कंपनी के खिलाफ FIR लिखवाइए, बाकी हम देख लेंगे। मैडम कोई और रास्ता नहीं है? ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि इसमें हमारी बदनामी होगी। अगर हमें इस जॉब पर वापस बुला भी लिया गया तो हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा। कोई और तरीका हो जिससे, कोई शॉर्टकट हो जिससे हमें हमारी जॉब भी मिल जाए और इन सब झंझटों से भी बच जाए। लेकिन मैंने उनको झूठू बोला है कि मैं अभी 28 की हूँ, जबकि मेरी असल एज तो 33 है ना। तो इतना दिमाग जो तुम अब लड़ा रही हो, ये झूठ बोलने से पहले नहीं लड़ा सकती थी? हाँ, पुलिस तुम्हारे एज में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, अपने काम में इंटरेस्टेड है। तुम कट सकती हो, यहाँ से कटो। नहीं मैडम, आप सुनिए तो सही। वो मैडम का तुमको बोला ना घर जाओ, जाओ ना घर। कौन सा घर मैडम? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं है। घर नहीं है का मतलब घर नहीं है? एक घर था मेरे मम्मी पापा का, मैं नौकरी करती थी, मेरी कमाई से ही सारा घर चलता था। अभी उन्हें छोड़ के तो जा नहीं सकती थी, इसलिए घर पे जो भी रिश्ते आ रहे थे मैं सबके लिए मना कर रही थी। फिर धीरे धीरे मेरे छोटे भाई की जॉब लग गई, पाछी मेरी कमाई की जरूरत तो किसी को रही नहीं। तो फिर मम्मी पापा ने मुझसे मेरी जॉब छुड़वा दी और मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लग गए। अब हुआ ये कि अब मेरी उम्र की वजह से लड़कों ने मुझे मना करना शुरू कर दिया। अभी जैसे तैसे उम्र के बारे में झूठ बोल के मैडम मैंने ये रिश्ता कर लिया। मैडम मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा बोले कि कब तक हमारे सीने पे बैठी रहेगी, शादी कर और विदा ले। तो
मैडम मुझे ये रिश्ता करना पड़ा। उन्होंने झूठी कुंडली, झूठी उम्र के पेपर बना के शादी कर दी। अभी अगर मेरे सासरे वालों को पता चला कि मेरी उम्र का इतना झोल झपाटा है तो मैडम ना तो ये मेरी शादी रहेगी ना मेरा घर रहेगा मैडम। बहुत जटिल समस्या है ये। काश मैडम सर यहाँ होती। खैर देखिए, अभी क्या है ना कि FIR दर्ज हो गया है और हमें कार्रवाई भी करना पड़ेगा। नहीं, हमें चोर तो पकड़ना ही होगा कि वो हमारा काम है, लेकिन हम आपसे इतना वादा कर सकते हैं कि हम आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उनके हाथ नहीं लगने देंगे, आपके सास ससुर के या आपके पति के। इतना हम आपसे वादा कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, वेलकम। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। जा सकती हूँ। जी। हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे हसीना। देखो हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। अम्मी पहले आप बताइए आपको क्या हुआ है, क्या सिम्टम्स हैं? वो दम घुटा जा रहा है, वो सांस पलट के आ ही नहीं रही है। हसीना बेटा, हमारी आखिरी ख्वाहिश है, एक पूरी कर दे। हम ना तेरा निकाह देखना चाहते, बस उसके बाद सुकून से आंखें मीचेंगे। हाँ हाँ, इनकी बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है, वो सिर्फ आप ही के पास है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पास है इलाज। हमारा कल का बचा हुआ करेले का जूस वो पीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम लेकर जूस नहीं, सुनो। अरे हसीना सुनो, करेले का जूस पहले हमको बचा लो, वो जूस लेके कभी भी आ जाएगी, हम भाग जाते हैं। मगर आपको पीना पड़ेगा, वरना अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना तो हमारी तो लाइन हाजिर हो जाएगी। लेकिन अरे वाह, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। करेले का जूस पीजिए। नहीं, उठिए, देखो उठिए। देखो, नहीं देखो हसीना, अरे उठिए, पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ है हमें, ठीक है हम। क्या लगता है आप दोनों को? हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों की मिली भगत है कि ये ड्रामा करने से हम शादी कर लेंगे। नहीं तो वो बताते, जो करने से तू शादी करेगी वही कर लेंगे हम। हमें फिलहाल शादी नहीं करनी। मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? शादी से इतना दूर क्यों भागती है? शादी बीमारी थोड़ी ना है। आप रिश्ते देखना शुरू तो कीजिए, क्या पता आपको कोई सुंदर सुशील बिल्कुल हमारे लल्ला की तरह कोई लड़का भी मिल जाए। देख हसीना, जिंदगी ना जुम्मा 4 दिन की तो है, हमने तो 4.5 पार कर लिए। वो तो शुक्र है जो अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं गया अभी तक हम पर। जिस दिन गया ना, उस दिन पहली फुर्सत में हमें अपने पास बुला लेंगे। हम पर तरस खा बेटा, हम पर तरस खा। अच्छा ठीक है, मिल लेंगे हम लड़के से। तो आज ही मिलवा दे एक से। हाँ? नहीं, आज नहीं, कल। आज हम बिजी हैं। नहीं, कल करे सो आज करे सो अब, मतलब अभी आप फोन कीजिए। करिश्मा सिंह ने हमें फोन करके थाने बुलाया, उनसे कहें कि आप हमें आने से रोक रही हैं। अब हम जाएं, बहुत काम। नहीं, बात कर। सुनिए तो मैडम सर। हेलो मैडम, हूँ तनु बोलूँ छू। चोर पकड़ी गयो। तुमको क्या खून से लिख के दे क्या, तब समझोगी तुम। जब पकड़ा जाएगा तो तुमको सबसे पहला बताएंगे, 10 बार बोल चुके हैं। करिश्मा सिंह, कोई नया केस? क्या इशारे कर रहे हैं पुष्पा जी? इशारे नहीं, हम सोच रहे थे कि नहीं आया होगा ऐसे। आप FIR रजिस्टर दीजिए। जी मैडम सर, आपकी अम्मी जो, एक बार आप लड़की से मिल तो लीजिए। पुष्पा जी बताइए, कोई है नया केस? नहीं है, एक चोरी का केस आया। चोरी का केस है? मतलब चोरी का केस है। अरे ये ऐसे छोटे मोटे केसेस करिश्मा जी देख लेंगे ना। का छोटा मोटा केस कह दिया? क्या टोपा गई है क्या बिल्कुल ही? और आप क्या करेंगी? गोलगप्पा पे लेंगी? हाँ, और गोलगप्पा हो जाएंगी। नहीं, मैडम सर, हमारे आइए ना, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हमारे कहने का मतलब ये था कि बड़े बड़े केसेस तो देखेंगे ही, साथ में छोटे छोटे केसेस भी देख लेंगी। मैडम सर, हमने चीते और संतू को भेजा है, चोर पकड़ा जाएगा, वो पकड़ लेंगे। देखा? ठीक है। कितनी कामचोर है। ये आपको कामचोर कह रही हैं? क्या बोली? नहीं, काम की है। अच्छा, ऐसा कहा। मैडम सर, नहीं अब कोई बहाना नहीं चलेगा।
अरे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी अम्मी ने जो कहा है वो लड़के से मिल तो लीजिए। डीएसपी सर का फोन आया था हमें, उनका कहना है कि हमें नाके पर जाना है चेकिंग करने के लिए। हाँ, वो तो बहुत ही छोटा काम है। वो तो करिश्मा सिंह कर ही लेगी। हाँ। लेकिन इस तरह से थाना तो छोड़कर नहीं जा सकते ना। क्या इकबाल बदनाम के भरोसे थोड़ी ना छोड़कर जाएंगे, किसी तो सीनियर को रहना ही पड़ेगा थाने में। हम है ना हेड कांस्टेबल। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम यहाँ रुकते हैं। आप मैडम सर आपको जाना चाहिए, लड़का है, आप देख लीजिए एक बार। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप जाएंगी नाके पर और आप ये चेकिंग करेंगी। हम थाने के सीनियर हैं, हम यहीं पर रुकेंगे। That's an order। अच्छा ठीक है मैडम सर, लेकिन वो जो केस आया ना चोरी का, उसमें एक पेज अटका हुआ है। ठीक है, हम अटका हुआ पेज हटा देंगे। आप चाहिए। जय मैडम। जय। आपका लाइन हाजिर पक्का है पुष्पा जी? मैडम सर आप हमारी बात मान क्यों नहीं रही हैं? क्या बात माने हम ये आपकी? कि आप उस लड़के से मिल लीजिए। पुष्पा जी आखिरी बार कह रहे हैं, हमें नहीं मिलना किसी से। अरे मगर आपकी अम्मी इतना कह रही है तो फिर आप मान क्यों नहीं रही हैं? ए माताई, आईच्या गावात वड़ा पावात ज्यादा बोलने का नहीं है, नहीं तो भाजी पाव बना के तल डालेगी मैं वड़ा पाव की तरह। उर्मिला महादेव म्हात्रे। हाँ, हम उर्मिला महादेव म्हात्रे हैं। हमारे अंदर उर्मिला की आत्मा आ चुकी है। संत जी पीछे पीछे आपके लिए लेकर आए। पीछे। तू ये इतना छोटा नारियल पानी लाया? अच्छा ठीक है, तो हम बड़ा खरबूजे का जूस लेकर आते हैं। नहीं पीला जूस। जूस जूस जूस। जी मैडम जय हिंद। हाँ संतू सुनो, हम थाने में नहीं है। जब तुम चोर पकड़ लो तो मैडम सर को कह देना कि पहले तन्नू को फोन करे। प्लीज मैं चोर पकड़ लेती हूँ, मेरी लोकेशन चालू है, मिस हो जाएगी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ठीक है, जय हिंद। हाँ, इनको ज्यादा जल्दी है। संतू जी कहाँ का दिखा रहा है वैसे? हाँ बस पास में ही है। पास में ही तो है हम संतू जी। पास में ही है लोकेशन, चल फटाफट चल। चलो चलो आ जाओ, फर्नीचर ले लो सस्ते में। ये सस्ते में बाबा बिल्लू भाई कैसा है भाई? ठीक है, तू कैसा है? ईद का चांद लेके आ गया? अरे ईद का मजाक कर दे। अच्छा बिल्लू भाई, एक बात बता, सिर्फ न्योता लेके तो नहीं आया होगा ना तू यहाँ पर? हाँ? बता क्या काम से आया है? वो काम तो है बेटा। इधर अरे छुप कहाँ रहा है? रुक जा, काम हम बताएंगे ना, हम आ गए हम लोग। भागने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर हैं। पुलिस आ गई। चल वो चल। अरे बिल्लू, ये भारत कहाँ से आ गया? हमको अभी शादी थोड़ी करना है। तेरी शादी बाद में, पहले मुझे ये बताओ आप यहाँ कैसे आए मेरे पीछे पीछे? ओ साइबर स्पेशलिस्ट, मेरा मोबाइल ट्रैक किया। चीटिंग है ये। चीटिंग क्या है? चोर को पकड़ना है ना, शर्त लगी है। अच्छा शर्त? चोर को मैंने पहले पकड़ा है, ये मेरा हक है। अच्छा ठीक है, लड़ने का कोई जरूरत नहीं। इसी से पूछ लेते हैं इसको किसके साथ जाना है। कारे बुआ, इसके साथ जाएगा, हम लोग के साथ चलेगा? अरे हमको किसी के साथ नहीं जाना है यार। देखो हमारे पास भी ना एक ऑफर है आपके लिए। कौन ऑफर है? देखो भाई, हमको बख्श दो, हम है ना आपको ये सामान लौटा देंगे। हाँ लौटा के सामान? हाँ वहाँ क्या? सामान है कैसे? लेडीज फर्स्ट। ये देखो चोर भागा। संतू जी सामान छोड़िए, चोर को पकड़ना है। पकड़ो चोर को, पकड़ो। कैसे रे पुलिस में भर्ती हुए है तुम? आई एम बिल्लू द स्पाई। सामान आ गया है, मैडम सर को दे के नाम और इनाम पालूंगा। आई एम बिल्लू द स्पाई। हाथों मैडम सर देखिए तो लड़का कितना अच्छा है, देखो कैसे हंस रहा है। बहुत अच्छा है, आप कर लीजिए शादी। मजाक कर रही है आप मैडम सर। माँ कौन उड़ा रहा है आपका मजाक? मैडम सर। तो और उड़ाइए, बहुत उड़ाइए। क्या खबर? चोरी का सामान मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चोर कहाँ है? चोर नहीं मिला, लेकिन चोरी का सामान तो मिल गया है।
एक काम बोला था वो भी ढंग से नहीं करते। हाँ? छोड़ दिया है, ओवर एक्टिंग मत करो। बिल्लू, जब तक चोर नहीं मिलेगा तब तक हम केस क्लोज नहीं कर सकते। चोर को तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इस चोरी का इल्जाम मुझ पे डाल दीजिए और मुझे अंदर डाल दीजिए। चोर बकवास करना बंद करो, सामान अंदर रखो। पुष्पा जी, मनु को फोन करके बोली कि उसका सामान मिल गया, आकर ले जाए। जी हाँ, ठीक है। मगर जो हम कह रहे हाँ, थे। देखते देखते। बिल्लू, गुड जॉब। माँ, ये गुड जॉब का बख्शिश है? ऐसे ही? हम महिला पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपका चोरी हुआ सामान सब मिल गया है। क्या? अरे जल्दी से आके लेके जाइए। अरे वाह बापूजी, पुलिस स्टेशन से फोन था। अरे चोरी का सामान मिल गया। मैं अपना तो बिस्कुट पहन के आता हूँ। हाँ? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है। बापूजी वाह, હું જઈને આવું? સાંભળો ને, હું પણ આવું છું। બાપુજી જાને દો ને। जा चल झपाटो घर चल। उतर। अरे उतर ना, उतर उतर जैसा। अरे करिश्मा मैडम ने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना। अरे मैडम आ गई। मैडम, आपने कहा था ना फोन करने के लिए, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। ये रहा चोर। पहले आने वाली थी, पति को साथ काहे लाई हो? हे मैडम, आपने ही तो खुद फोन किया था ना इन्हें कि चोर पकड़ाई गई हो, अन्य सामान मिली गयो। हाँ, अच्छा, चोर पकड़ा गया है, आप चलिए अंदर हमारे। चोर यहाँ है तो सामान अंदर कैसे गया? मैडम, सामान तो बिलोटा के पास था। वो तो अब तक जब्त भी करवा दिया होगा सामान स्टाइल मारने के चक्कर में। तो हमको कौन बताएगा? नहीं, आपने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना, ये थोड़ी ना कहा था कि सामान जब्त करके कॉल करना। तुम सिंघाड़े ही खाओ, तुम उसी लायक हो बस, समझी तुम। और वो कागजात उसके हाथ लग जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। चलो चल रे चल। अरे चल ना रे। जी, तो ये रहा आपका सारा सामान। आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। चल। अरे चल। कितना बदमाश आदमी तुम रे बबना। चलो चलो। बबन कैसे है भाई? क्या हो रहा है? ये एक बर्थ मिनट, सर्टिफिकेट मारू नती। एक मिनट। जो कह रही है वो सुन। एक मिनट मैडम। तेरा लिखा है ना? नहीं मन्नू, ये नहीं, हाँ तनु, हाँ। तू मारा थी खोटू बोले? तू मारा साथ 5 वर्ष मोटे छे? नहीं मन्नू। हाँ। क्या 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 बोले? ये मेरे से 5 साल बड़ी है। तूने मेरे साथ इतना बड़ा घपला किया तनु। नहीं मन्नू, मैं तेरे पे बहुत बड़ा विश्वास किया था। अरे पूछ। नहीं मन्नू, सुनो तो। अरे आप भी। मैडम, मैंने आपको कहा था ना कि अगर मेरे पति को पता चला कि मैं उनसे 5 वर्ष बड़ी हूं तो दिल, रिश्ता और ये घर सब टूट जाएगा। मैंने आपको कहा था कि चोर का पता चलते ही और ये सामान मिलते ही आप सबसे पहले मुझे फोन करना। तो मैंने फोन केम ना करियो? क्या बोल दी मैडम? फोन क्यों नहीं किया आपने मुझे?
देखिए ऐसा है कि हम बस रहने दीजिए। करिश्मा सिंह, जी इस औरत ने अपनी उम्र छुपा कर शादी की थी, ये बात आप पहले से जानती थी? जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप सच जानते हुए भी गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? नहीं मैडम सर, हम गलत नहीं हैं, हमारा टाइमिंग गलत हो गया। अगर हम टाइम पे आ जाते तो ये बवाल होता ही नहीं। वैसे भी आप हमारे केस में काहे घुस रही हैं? केस हम अपने तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। अब जाइए ना, आप चैन से जाके लड़का देखिए ना। आप शादी कर रही हो, जिसका शादी हो रखा है बेचारा, उसका शादी टूट रहा है। अच्छा, तो अब ये सब कुछ हमारी गलती है? आपका गलती नहीं है मैडम सर, हम खुद को कोस रहे हैं। आ ही जाइए ना आप लोग अंदर। पोछा मारे, पोछा। कटो बिल्ले कटो यहाँ से। दरअसल क्या है ना मैडम सर, हमने उनसे कुछ प्रॉमिस किया था जो हम निभा नहीं पाए, और अगर उसका शादी टूटता है ना तो हमसे पता नहीं, हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। करिश्मा सिंह, इसमें सारी गलती उस लड़की की है। उसने अपने पति से अपनी उम्र के बारे में सच्चाई छुपा कर रखी। जब एक रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर होगी तो वो रिश्ता कब तक टिकेगा? और हाँ, इसमें आपकी गलती भी है क्योंकि आपने सच्चाई जानने के बावजूद उस लड़की का गलत बात में साथ दिया। झूठ तो आपने भी बोला था। आप उर्मिला बन के हम सबके सामने रही, लेकिन कभी नहीं बताया कि आप उर्मिला है। तो झूठ तो आप भी बोली थी मैडम से, लेकिन हमने आपको कभी गलत नहीं समझा, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि नतीजे से ज्यादा नियत मायने रखती है। मजबूरी था आपका, इसलिए आप नहीं बता पाई। हो सकता है उसका भी कोई मजबूरी हो, इसलिए वो सच नहीं बता पाई। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर इस बार हम सही और आप गलत हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, ये केस हमें हमारे तरीके से हैंडल करने दीजिए आप। आ जाइए। मैडम सर, पुष्पा जी, हम गलत हैं क्या? नहीं मैडम सर, आप कैसे गलत हो सकती हैं? आपको तो पता है ना वो कैसी है, जोश जोश में अपना होश खो बैठती है और कुछ भी बकैती करती रहती है। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो तनु की शादी की छोड़िए, अपनी शादी के बारे में सोचिए। आपकी अम्मी ने जो लड़का बताया है, कल अगर आपके पास समय है तो चले उसे मिलने के लिए। उसको ये मत पूछना वरना वो बेचारा घबरा जाएगा। हम यही रहेंगे, कहीं एकदम दूर बैठे रहेंगे आपसे, सब देखते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, जाइए। हाय, यू मस्ट बी हसीना, राइट? यस, हाय, आई एम हसीना। सॉरी, हमें थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, आप बैठिए। ऑफ कोर्स। हम लेट आए हैं, लेकिन आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। गेस कीजिए। फूल तो नहीं लाए? नहीं, फूल तो मुरझा जाते हैं। हम आपके लिए वो लाए हैं जो जुबान पे रखते ही पूरे मन में मिठास घोल देता है। Guess what? मक्खन मलाई। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? अरे हम तो दीदी। हम खड़े क्यों हैं? हम यही बैठ जाते हैं। इसी बात पे ये लीजिए चॉकलेट। ओह अच्छा, ये लाए हैं आप? सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप आ रही हैं, नहीं तो आपके लिए भी लेकर आते। वैसे ये चॉकलेट आप सही इंसान के लिए लाए हैं। हाँ, ये कहाँ खाती है कुछ। वैसे आपका नाम हसीना ना बहुत अच्छा है, आप पर सूट करता है। वर्दी में भी आप हसीन लगती हैं और बिना वर्दी के भी हसीन लग रही हैं। देखिए तो सबसे पहले काम की बात अगर वो पहले ही क्लियर हो जाए तो बेहतर है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 29 साल है। 29 साल? तो इसका मतलब आपको अपनी उम्र से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, पर आप कहाँ हमसे बड़ी हैं? नहीं, हम आपसे बड़े हैं, हम 32 साल के हैं। और बायोडाटा में तो आपकी उम्र 29 साल है। क्या?
रुकिए, ये डिवोर्स होगा तो इसके साथ एक और डिवोर्स होगा फिर। किसका डिवोर्स? आप दोनों का। हो गया क्यों डर किया? मिश्रा जी। जी मैडम। हाँ मिश्रा जी, कल जो मैंने आपको फोटो दी थी और जो प्रिंट हुई है वो गलत थी। मैंने दोबारा आपको सही फोटो मेल की, प्लीज आप वो प्रिंट करके जितना जल्दी हो सकता है दे सकते हैं। ओके मैडम। और इस पेपर को भी 1970 के जैसा पुराना